दरबार में आया आदमी जिसने कहा, मैं अकबर का बाप हूं। दरबार लगा था। बादशाह अकबर ऊंचे सिंहासन पर, मंत्रियों की कतार, बीरबल अपनी जगह पर। बाहर से नगाड़े की धीमी आवाज, दरबानों की कदमताल। तभी एक फटेहाल सा मगर आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास लिए आदमी अंदर आया। उसने झुककर सलाम भी नहीं किया, सीधा बोल पड़ा, मैं अकबर का बाप हूं। दरबार में सनसनाहट दौड़ गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ आपस में फुसफुसाने लगे, ये पागल कौन है। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं, पर आवाज ठंडी रही, कौन हो तुम और कैसी जुर्रत कि खुद को मेरा बाप कह रहे हो। आदमी बोला, बादशाह सलामत, जुर्रत नहीं, सच कह रहा हूं। नस्ल की बात है, वंश की बात है। जो राजगद्दी पर बैठता है, उसका बाप वही होता है जो उसे राज की औकात सिखाए। और वह मैं हूं। दरबार में एक और लहर सी उठी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में वही पुरानी मुस्कान, हुक्म हो तो परख ली जाए, कौन बाप कौन नहीं। अकबर ने इशारा किया। बीरबल आगे बढ़ा, मियां, नाम बताओ। नाम से क्या होता है, करतूत से पहचानो, वह बोला। बीरबल ने ठुड्डी सहलाई, ठीक। परख तीन ढंग से होगी, रक्त, रिवाज और रहस्य। अगर तीन में से दो में तुम्हारी सच्चाई निकली तो हम मान लेंगे। आदमी मुस्कुराया, मान लो, क्योंकि मैं जीतूंगा। पहला इम्तिहान, रक्त। बीरबल ने हकीम को बुलवाया, दोनों की नब्ज देखो। बाप बेटे की नब्ज में रिश्ता बोलता है। और ये रही शहद की छलनी, इसमें से दोनों के खून का बूंद गिराया जाए, कैसा फैलता है, देखेंगे। हकीम ने नब्ज पर उंगलियां रखीं, कुछ पल आंखें मूंदी, बोला, दोनों में धड़कन का तालमेल अजीब सा है, पर यह तालमेल पहचान का नहीं, घबराहट और गुस्से का है। और खून, बादशाह का खून महीन रेशमी घेरा बना रहा है। इस आदमी का खून मोटा और धीरे धीरे फैल रहा है, मेल नहीं। दरबार में हू की सामूहिक ध्वनि। आदमी ने कंधे उचकाए, खून का रिश्ता ही बाप नहीं बनाता। बाप वह जो बुद्धि का बीज बो दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चलो दूसरे इम्तिहान की ओर। दूसरा इम्तिहान, रिवाज। बीरबल ने राज परिवार का एक पुराना रिवाज याद दिलाया। जब शहजादा छोटा था, कुछ खास लोरियां, कुछ खास इशारे और बातें थीं जिन्हें केवल नर्सें, दाई और घर के बुजुर्ग जानते हैं। अगर तुम बाप हो तो उन बातों का सुर तुम्हारी याद में जरूर होगा। बीरबल ने दरबार की पृष्ठभूमि में बजाने को कहा, मध्यम सी धुन जो केवल महल के अंदर गाई जाती थी। आदमी की आंखें पल भर को झपकीं, फिर उसने वही धुन सटीक सुर में गुनगुनाई। दरबार चौंक उठा। अकबर का चेहरा भी हल्का सा ढीला पड़ा, तुम्हें यह धुन कैसे मालूम। आदमी बोला, लोरी वही जो बच्चे को चुप करा दे, और सत्ता वही जो जन को शांत कर दे। धुन याद है क्योंकि मैं वही हूं जिसने इसे रचा। बीरबल ने दाई को बुलवाया। दाई ने पूछा, अगर तुम बाप हो तो शहजादे को चुप कराने का इशारा क्या था। आदमी ने बिना सोचे दाया कान सहलाने का इशारा किया, जो सच में शहजादे की पुरानी आदत थी। दाई दंग, सही। दरबार में फुसफुसाहट तेज, पहला इम्तिहान फेल, दूसरा पास। बीरबल के माथे पर हल्की लकीर उभरी, पर मुस्कान कायम। तीसरा और आखिरी, रहस्य। तीसरा इम्तिहान, रहस्य। बीरबल ने कहा, हर राजगद्दी का एक राज होता है जो केवल दो को पता, बादशाह और वह जिसने बादशाह को बनाया। अगर तुम वह हो तो तुम्हें वह रहस्य पता होगा। आदमी ने एकदम से सिर उठाया, राज पूछो। बीरबल ने धीमे से कहा, राज है तीन अक्षर, दो मतलब, एक निशान, बताओ क्या। दरबार सन्न। आदमी ने आंखें मूंद लीं, होंठ हिलने लगे। कुछ पल बाद उसने कहा, तीन अक्षर, त्रा। दो मतलब, त्रास्ता और रहनुमाई। एक निशान, तलवार का, जो न्याय के लिए उठे। बीरबल ने सिर हिलाया, गलत जवाब है, ना।
3 अक्षर नाम, 2 मतलब पहचान और प्रतिष्ठा, 1 निशान हस्ताक्षर जो हर फरमान पर होता है। यह राज केवल बादशाह और अकबर समझ गया, यह राज उसने कुछ साल पहले बीरबल के साथ ही तय किया था। आदमी चूक गया। आदमी ने तड़प कर कहा, रहस्य बदले जा सकते हैं पर बाप नहीं। बीरबल शांत रहा, तो चलो एक और परख किरदार। चौथा इम्तिहान, बिना बताए किरदार। बीरबल ने अदालती ढंग से ऐलान किया, जो भी इस आदमी के दावे पर यकीन करता है आगे आए, जो नहीं करता वह पीछे हटे। कुछ दरबारी तमाशे में आगे आए, कुछ हंसते हटते पीछे गए। बीरबल ने उन आगे आए लोगों से कहा, हर एक अपनी जेब से एक एक सोने का अशर्फी इस आदमी की हथेली पर रखे। बाप का हक है बेटे के राज पर पहला दावा। लोगों ने अनमने ढंग से अशर्फियां रख दी। आदमी की आंखें चमक उठीं, उसने मुट्ठी भींच ली। बीरबल ने वहीं पर एक फकीर बुलवाया, बाबा यह अशर्फियां गरीब खाने के लिए हैं। जो खुद को बाप कहता है वह पहले देता है, लेता नहीं। आदमी का चेहरा खिंच गया। उसने झट से मुट्ठी पीछे कर ली, ये मेरी हैं। मैं दावा साबित कर रहा हूं, भीख नहीं बांट रहा। बीरबल मुस्कुरा दिया, यही तुम्हारी हार है। बाप वह जो पहली कमाई बेटे के सिर पर हाथ रखकर दान कर दे, नजर उतारने को। तुमने तो पहली ही कमाई अपनी जेब में रखने की ठान ली। रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं। दरबार में सहमति की हलचल। आदमी तिलमिलाया, मैं सिद्ध कर दूंगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा बादशाह से, अगर जवाब न दे सके तो मानना पड़ेगा मैं बाप हूं। अकबर ने सिर हिलाया, पूछो। आदमी का सवाल, एक बादशाह के सिर पर 2 मुकुट कैसे चढ़ते हैं बिना मुकुट बदले? दरबार फिर गूंजा। यह पहेली सी बात थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब बादशाह ही देंगे। अकबर ने आंखें उठाईं, जब प्रजा का विश्वास सिर पर चढ़े वह पहला मुकुट, और जब न्याय की जिम्मेदारी उसी सिर पर आ टिके वह दूसरा मुकुट। दोनों अदृश्य पर सबसे भारी। दरबार वाह से भर उठा। आदमी के होंठ सूख गए। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जवाब अच्छा है, पर बाप मैं। बीरबल ने बीच में ही काटा, बस तुम्हारे लिए आखिरी कसौटी, लाज। अगर तुम सच में बाप हो तो बेटे की इज्जत तेरे लिए अपनी जान से ऊपर होगी। अभी दरबार में तुमने बादशाह को झूठा कहने की कोशिश की। बाप ऐसा नहीं करता। बाप बेटे की इज्जत बचाता है, भले अपने को मिटा दे। तुम इज्जत नहीं, इनाम ढूंढ रहे हो। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक वह अकबर को घूरता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें भीग गईं। वह धीमे से बोला, इज्जत? हाँ, यही तो खो दी मैंने, जब मेरा अपना बेटा भूखा था और मैं शराब में डूबा रहा। उस दिन उसने मुझे बाप कहकर घर से निकाल दिया। तब से जिस भी राज दरबार में गया, खुद को बादशाह का बाप कहता रहा। शायद किसी दिन कोई मुझे बाप मान ले। शायद मेरा अपना बेटा लौट आए। दरबार थम गया। अकबर का चेहरा नरम हुआ। बीरबल की आंखें गहरी हो गईं। बीरबल ने धीरे से कहा, सच बोलना मुश्किल है, पर इलाज की पहली सीढ़ी वही है। तुम्हारा अपराध बड़ा है, पर भूख और भटकाव उससे बड़ा। दंड भी होगा और दया भी। अकबर ने नजर झुकाकर आदेश दिया, पहले इसे भोजन, कपड़ा और रहने की जगह दी जाए। 3 महीने तक काम सिखाया जाए, महल के बगीचे में। पर दरबार में झूठा दावा करके अशांति फैलाने का जुर्म 20 कोड़े माफ नहीं। कोड़े भी लगेंगे, काम भी सीखोगे। अगर सुधर गए तो दरबार तुम्हें एक मौका और देगा अपने असली बेटे से मिलवाने का। आदमी रो पड़ा, बादशाह
बीरबल आगे बढ़ा और एक शर्त और, हर हफ्ते बगीचे में 5 पौधे लगाओगे, उन पर अपना नाम नहीं, अपने बेटे का नाम लिखोगे। जब घना होगा तब तुम समझोगे बाप होना क्या होता है, जड़ बनना, फल नहीं बनना। आदमी ने सिर झुका दिया, मैं मान गया। कुछ महीनों बाद महल के बगीचे में पेड़ हरे भरे। वही आदमी अब सादा लेकिन साफ कपड़ों में पसीना पोंछते हुए पौधे को पानी दे रहा था। पास ही बीरबल खड़े, कैसा लग रहा है? आदमी मुस्कुराया, पहले जब दावा करता था तो दिल खाली था, अब जब देता हूं तो दिल भर जाता है। लगता है मैं सच में किसी का बाप बन सकता हूं। बीरबल ने सिर हिलाया, आज दरबार में आओ, तुम्हारे लिए कोई आया है। दरबार में आज अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही आदमी अंदर आया, भीड़ में से एक नौजवान आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भरी थीं। वह बोला, अम्मा ने बताया था कि अब्बा सुधर गए। मैं मिलना चाहता था पर डरता था। आज आया हूं। आदमी की आंखें डबडबा गईं, बेटा। नौजवान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। पूरा दरबार इन दोनों को देखता रहा। बीरबल ने धीमे से कहा, लो, आज तुम्हारा दावा सच हो गया, तुम किसी बादशाह के नहीं, अपने बेटे के बाप हो। अकबर सिंहासन से उठा, दोनों के पास आया। आज का फैसला, जिसने अपने अपराध का बोझ उठाया और मेहनत से उसे हल्का किया, उसका दरबार सम्मान करता है। और जो बाप कहलाना चाहता है, वह पहले किसी एक जीवन को सहारा दे। राज की असल ताकत यही है, लोगों को उनके अपने लौटाना। दरबार हुजूर जिंदाबाद से गूंज उठा। नगाड़े बजने लगे। बाहर आकाश में कबूतर उड़े। अंत में बीरबल का एक वाक्य। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां दावा बड़ा हो और दिल छोटा, वहां सच नहीं होता। जहां दिल बड़ा हो और दावा छोटा, वहीं से सच जन्म लेता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और जहां सच जन्म ले, वहीं बादशाहत टिकती है। सीख, बाप होना खून से नहीं, त्याग से होता है। इज्जत मांगने से नहीं, देने से मिलती है। राज सिर्फ तलवार से नहीं, न्याय और दया से चलता है। दरबार खाली हुआ, पर बगीचे में हवा देर तक छैया बुनती रही, जो किसी बेटे के माथे पर पिता का हाथ।